पे नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पीएच है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट में लिखा है हमारा बॉडी वर्क विद इन द पीएच ऑफ 7.7.8। मतलब हमारी बॉडी का जो पीएच है वो लगभग 7 से लेके 7.8 तक है। मतलब हमारा जो बॉडी का पीएच है जिसपे हमारी बॉडी वर्क करती है उसका पीएच लगभग 7 से 7.8 तक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग का क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो रेन वाटर होता है, जो बारिश होती है, उसका जो पीएच तो वो लगभग होता है 5.5, लगभग 0.6, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जो कि हमारी जो बारिश होती है उस बारिश का पीएच होता है लगभग 5.6, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या तीसरा पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन द एसिड रेन फ्लो इनटू अ रिवर्स लोअर ऑफ द पीएच ऑफ द रेन वाटर सेवरल ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइफ इन सच अ रिवर्स बिकम अ डिफिकल्टीज। क्या कह रहा है पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारी बारिश का जो पानी है जब ये रिवर में जाता है तो रिवर का पानी का जो पीएच है वो भी चेंज हो सकता है। जब रिवर का पीएच चेंज हो जाएगा तो रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल है उनको रहना वहां पे काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है पीएच की वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीएच का पढ़ लिया, डिफिकल्टीज का पॉइंट, ठीक है। ये हो गया वो पॉइंट जिससे हमको पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मतलब एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइवल में दिक्कत हो सकती है। तो ये हुआ डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत। अब हम लोग इसका एडवांटेज पढ़ते हैं जो काफी जरूरी है। एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट लिखा गया है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नोट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव फूड ऑफ देयर विदाउट देयर हार्मिंग ऑफ देयर स्टमक। मतलब जो एसिड है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बिना स्टमक को डैमेज किए हुए। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। इसका बिना हमारे स्टमक को डैमेज किए हुए हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ये। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द डाइजेशन, मतलब जब हमारा फूड डाइजेस्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एसिड जो एसिड होता है स्टमक से रिलीज होता है तो वो जो स्टमक होता है एसिड को कभी कभी जो है काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते थे। जब हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जब यही एसिड काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो ये हमको एसिडिटी कॉज कर देता है, जिससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। एक तो पेन होगा, दूसरा इरिटेशन होता है, मतलब जो दर्द वगैरह होता है पेट में वो कभी कभी एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाने की वजह से होता है। तो मान लो एसिड काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमको दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम भी करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं जो कि एक बेस होता है, और दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये एक तरह का एसिड होता है। तो एसिड और बेस के जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे एसिडिटी जो हुई रहती है वो कम हो जाती है। तो जिससे पेन और जो इरिटेशन होता है वो हमारा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो मैंने सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। और दूसरा चीज, अगर ये पूरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है मेंटोर एक्स नोट्स करके, ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, ठीक है। वहां से आपको ये सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, एनसीईआरटी का अंडरलाइन मिल जाएगा, हर चैप्टर से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर से रिलेटेड वहां पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें वहां मेरे टेलीग्राम चैनल मेंटोर एक्स पे अवेलेबल है। वहां से जाओ, पीडीएफ को डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन पेपर की। प्री बोर्ड भी आने वाला है और बोर्ड भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा चैनल है, इस पे जाओगे सारा अपडेट्स वगैरह जो भी पेपर से रिलेटेड हो तो मैं इस पे अपडेट को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पीएच है वो चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से हमारा जो दांत वगैरह होता है ना मुंह में, टीथ, वो टूटता भी है। क्यों टूटता है, क्या वजह है, उसके पीछे क्या देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, टूथ डीके स्टार्ट फ्रॉम व्हेन पीएच माउथ इज लोअर देन द 5.5। मतलब हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा दांत टूटने लग जाता है बच्चे के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो माउथ के अंदर जो पीएच होता है वो लगभग 5.5 होता है, और 5 से जैसे ही कम होता है तो और जल्दी टूटने लग जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर दांत जो है वो टूटने लग जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन द 5.5, जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो लगभग 5 से कम होने लग जाता है बच्चे के टाइम में, तो उस टाइम में दांत क्या होने लगे, टूटने लग जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि टूथ ऑफ एनिमल मेड ऑफ देयर कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड। मतलब जो हमारा जो दांत होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड का बना होता है, मतलब क्रिस्टलाइन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, मिला जुला के कैल्शियम फॉस्फेट से जो होता है वो हमारा दांत बना होता है। दैट इज द हार्डेस्ट, जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफी ज्यादा दांत होता है वो हमारा हार्ड होता है,
ठीक है, सब्सटेंसेस इन अवर बॉडी। और भी हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स वगैरह होती है वो इसी केमिकल से ही बनी रहती है, जिससे हमारा बोन और प्लस जो टीथ है ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे हमको क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डाइजेशन ऑफ द शुगर फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। कह रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बहुत सारे ऐसे दांतों के अंदर हमारा जो फूड होता है वो फंसा रहता है, तो फंसा रहने की वजह से वहां पे धीरे धीरे जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं। तो बैक्टीरिया वगैरह को जो खाने होने के बाद जो बैक्टीरिया इधर उधर लगे रहते हैं, फिर वहां पे क्या होता है कि खाने के बाद हमारे माउथ के अंदर एसिड का रिलीज होता है। तो जब हमारे माउथ के अंदर एसिड रिलीज करता है तो वो जो बचे हुए फूड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एसिड क्या करता है उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमको कोई भी मुंह के अंदर या दांत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे यही सारी बातें बता रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द क्लीन एंड माउथ आफ्टर द फूड। तो नेचुरल जो हमारा माउथ होता है ये नेचुरली खुद को अपने आप से क्लीन कर लेता है। मतलब खाना खाया, खाने के बाद कुछ बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह फूड के पार्टिकल रह जा रहे हैं इधर उधर, तो ये जो एसिड रिलीज होता है तो जिसकी वजह से जो इधर उधर बैक्टीरिया छुपे हुए रहते हैं तो उनको पूरी तरीके से किल कर देता है। तो खाना खाने के बाद जो माउथ होता है ऑटोमेटिक अपने आप को खुद ही साफ कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो माउथ होता है ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है, तो नेचुरली ये खुद ही होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, यूजिंग टूथपेस्ट एंड जनरली बेसिक ऑफ द क्लीन ऑफ द टीथ कैन न्यूट्रलाइजेशन एक्सिस ऑफ द एसिड प्रिवेंट दैट ऑफ द टूथ। देखिए मतलब क्या कह रहा है, देखो कि मान लो जो अभी हम लोगों ने बोला कि जो टीथ होता है, जो माउथ होता है वो ऑटोमेटिकली खुद को क्लीन कर लेता है। खुद को क्लीन कैसे कर पाता है, क्योंकि माउथ होता है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है। मान लो एसिड को रिलीज कर दिया है, अब जब एसिड को रिलीज कर दिया कि हमको पता है कि जो एसिड होता है, जब पीएच होता है माउथ को लगभग 5.5 होता है, 5.5 पीएच होता है, मतलब 5.5 पीएच होता है हमारे माउथ के अंदर। अब एसिड रिलीज कर देगा तो ये और ज्यादा कम हो जाएगी वैल्यू, और ज्यादा पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर हमारा दांत टूटने लग जाएगा। तो इसको हमको न्यूट्रलाइजेशन करना, मतलब न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल होगा कैसे एसिड, जब इसको हम लोग बेस से रिएक्शन करा देंगे। तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो एक तरह का बेस होता है, जो एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो दांत का जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है लगभग 5 या 5.5 से भी ऊपर। ठीक है, इससे कम हो जाएगा तो वापस दांत टूटने लग जाएगा। इसलिए फिर हम लोग बाद में इसको ब्रश जो होता है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बेस होता है। तो एसिड और बेस दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी पॉइंट है और मैं वापस वही चीज बता दे रहा हूँ कि मेरा ये जो नोट्स है ये सारा मैंने पीडीएफ वगैरह बना के अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेंटोर एक्स नोट्स के नाम से है। ठीक है, मेंटोर एक्स ये नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेंटोर एक्स नोट्स। तो वहां पे जाओगे तो आपको ये सारा चीजें जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस नोट भी मिल जाएगी। एनसीईआरटी का अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंस लाइन है वो भी वहां पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने वहां पे डाल दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वहां पे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, जो कि एक एक चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन वहां पे है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में। पहला चीज तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी, हैंड रिटेन नोट है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सकता है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तीसरा एनसीईआरटी की अंडरलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको नोट्स मिल जाएगी, पूरी प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में वहां पे अवेलेबल है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा और एनसीईआरटी का अंडरलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। वो एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वो लाइंस जो काफी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पे ये सारी चीजें मैंने डाल दी है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखने। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो एसिड होता है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल और प्लांट जो होते हैं अपने डिफेंस के लिए इसका यूज करते हैं, एसिड का सेल्फ डिफेंस में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल प्लांट थ्रू अ केमिकल वॉरफेयर। तो मतलब जो एनिमल होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो केमिकल को एज अ सेल्फ डिफेंस की तरह यूज करते हैं। इसी के बारे में हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, बी स्टिंग लीव एसिड that causes by the pain and irritation that use of the mild like the baking soda to sting or there give relief। मतलब आपने देखा होगा जब आपको कभी हनी बी ने काटा होगा ना, डंक मारती है, तो वहां पे क्या करती है, अपने जो स्ट्रक्चर होती है ना, अपनी जो स्टिंग होती है उसको वहां छोड़ के वो चली जाती है। स्टिंग को जब वहां से छोड़ के चली जाती है तो हमको पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, तो वो पेन और इरिटेशन होता है क्योंकि वो स्टिंग वहां पे छोड़ के चली जाती है, जिसके वजह से इरिटेशन, जो कि एक तरह का एसिड होता है, वो एसिड होता है हमारा मिथोनिक एसिड। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मिथोनिक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी मिथोनिक एसिड को।
मिथोनिक एसिड एक तरह का एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो चूटियों के अंदर होती है, जिसको हम लोग आंट्स बोलते हैं। वो आंट्स के अंदर भी हमको क्या देखने मिलती है, फॉर्मिक एसिड। यही क्या करती है, बर्निंग ऑफ पेन, जो हमको जलन जैसी फीलिंग होती है, वो फॉर्मिक एसिड या मिथोनिक एसिड की ही वजह से होती है। तो अब हमको क्या करना है, इसको रिलीफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह अगर वहां पे हम लोग लगा लेंगे तो हमको वहां पे रिलीफ मिल जाएगा। जहां पे मेथोनिक ऑक्साइड मतलब जहां पे ये फॉर्मिक एसिड जो हनी होती है वो रिलीज करके चली जाती है एसिड स्टिंग के फॉर्म में, स्टिंग के थ्रू। तो उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह यूज करेंगे तो हमको वहां पे रिलीफ मिल जाएगा जहाँ पे काट के जाते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे हमको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके अंदर हम लोग एसिड के बारे में, कि उस नेचुरल चीजों में कौन कौन सी एसिड पाई जाती है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है विनेगर। विनेगर के अंदर हमको देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज का हमको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल यहाँ पे हमारा है जिसके अंदर हमको टेंट्रेनिक एसिड देखने को मिलती है। टोमेटिक हमको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलती है। सॉर मिल्क, खट्टा जो दूध होता है, कर्ड होता है, उसके अंदर हमको लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। इसके अंदर लैक्टिक शुगर भी होता है, जो शुगर होता है, ठीक है। लेमन के अंदर हमको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। अंड के अंदर हमको वही मिथोनिक एसिड, और नेटल स्टिंग जो मतलब हनी भी वगैरह काटती है तो इसकी जगह भी हमको मेथोनिक एसिड मतलब या फॉर्मिक एसिड देखने को मिलती है, जो कि दोनों की बात एक ही है। मतलब अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अलग अलग एसिड हमको देखने को मिलती है। जो कि यहाँ पे पॉइंट था कि जो एसिड है उसका यूज करता है एनिमल एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है। तो जब हमको शहद वगैरह काटती है, इसीलिए हम लोग जो शहद वगैरह होती है उसको हम लोग छेड़ते नहीं है, क्योंकि वो अगर हमको काटेगी या स्टिंग करेगी तो हमको फॉर्मिक एसिड या जो मेथोनिक एसिड है वो रिलीज कर दी, जिससे हमको इरिटेशन और पेन होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का जो होती है कि सेल्फ डिफेंस में इसका यूज करती है, एनिमल और प्लांट दोनों।